हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश के सबसे बड़े क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टा में, स्पॉन्सर्ड बाय ओनेक्सबेट। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज आरसीबी सीजन 18 में भिड़ने वाली है गुजरात टाइटंस के साथ। ये होगा मैच नंबर 14। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। आरसीबी और जीटी के बीच कौन मजबूत इस वक्त नजर आ रहा है, पेपर्स क्या कहते हैं, रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि मंगलवार को क्या हुआ। दरअसल मुकाबला हुआ लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच, जिसमें पंजाब किंग्स ने 8 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया। ये घरेलू मैदान था लखनऊ टीम का। इकाना स्टेडियम में ये मैच खेला गया। इकाना स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 171 रन बनाए। जवाब में पंजाब ने 16.2 ओवर में 2 विकेट पर ही 177 रन बनाए और मुकाबले में जीत दर्ज कर ली। लगातार 2 मैचों में जीत के साथ ही पंजाब पॉइंट्स टेबल में 4 अंकों के साथ अब दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। और ये बड़ा मुकाबला था क्योंकि घरेलू मैदान में उम्मीद थी लखनऊ के समर्थकों की कि वो जीतेगी। और जिस तरह से इससे पिछले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को जिताया था, उसके बाद लग रहा था कि शायद अब ये सुपर जायंट्स जीत की पटरी पर लौट आए हैं, लेकिन अपने घरेलू मैदान पर भी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद फिर कई सवाल उठे, खासतौर पर कप्तान ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस को लेकर। और अब बात करते हैं आज होने वाले मुकाबले की, जो होने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच। ये मुकाबला एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा और ये इस सीजन का पहला ऐसा मुकाबला है जो आरसीबी अपने घरेलू मैदान पर खेलने वाली है। इस बीच आपको ये बता दें कि बेंगलुरु गुजरात टाइटंस के बीच ये मुकाबला है। रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने अभी तक अपने 2 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस ने 2 मैच खेले हैं और इसमें से उसे 1 में जीत और 1 में हार मिली है। आरसीबी और जीटी के बीच ये मुकाबला चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। इस सीजन में पहली बार आरसीबी अपने घरेलू मैदान पर उतरने वाली है। और क्या जिस तरह से टच में नजर आ रही है आरसीबी, क्या विजय अभियान आज भी जारी रहेगा या फिर गुजरात टाइटंस भारी पड़ेंगे, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल अंपायर अनिल चौधरी जी और साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल के पास पहले चलते हैं। अनिल, क्या आपको नजर आ रहा है खासतौर पर आरसीबी जो अभी तक कोई भी खिताब नहीं जीती है, पिछले 17 सालों में 18वां सीजन है और इस बार टीम जबरदस्त नजर आ रही है। शुरुआत के 2 मुकाबले जीते हैं और पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर बनी हुई है। नमस्कार। एक तो मैं आपको बता दूं कि जो भी टीमें पावर प्ले में अच्छा खेल रही है, मैं पहले ही बोला है, वो ठीक कर रही है। सॉल्ट इनके बहुत अच्छी फॉर्म में है, फिर इनका कैप्टन बहुत अच्छी फॉर्म में है और विराट ने भी अच्छी बैटिंग करी है। थोड़ा स्लो थे लेकिन लंबा खेलने की कोशिश करी। देवदत्त ने अच्छी बार हाथ दिखाया पिछली बारी। जितेश है इनके पास। टीम डेविड ने बाद में हाथ खोले। अच्छी फॉर्म में और अपने ग्राउंड पे खेल रहे हैं और इस ग्राउंड पे रन ज्यादा बनेंगे क्योंकि बाउंड्री छोटी है और आउटफील्ड भी बहुत तेज है। तो इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं गिल वाली टीम कैसे मुकाबला करती है। बिल्कुल, ये घरेलू मैदान है। हालांकि जो तमाम कोचेस हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि घरेलू मैदानों का फायदा जो है वो लोकल टीम को नहीं मिल रहा है और ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। लखनऊ के मुकाबले के बाद जहीर खान ने भी इस तरह की शिकायत की है। लेकिन ताउस, ये समझना जरूरी है कि आखिर इस बार आरसीबी अलग क्या कर रही है। क्या जो टीम के थोड़े से कॉम्बिनेशन बदले हैं, जो नए एडिशन हुए हैं, कप्तान जो है खासतौर पर रजत पाटीदार, उनके परफॉर्मेंस की भी हम बात करें तो पिछले जो मैच था उसमें 51, उससे पहले 34, 10 और इस तरह के स्कोर जो हैं उन्होंने बनाए हैं। क्या रजत पाटीदार की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं इस नए अवतार में जो आरसीबी नजर आ रही है उसमें? देखिए, फ्रेश तो आउटपुट नजर आ रहा है, यहाँ पर अप्रोच भी फ्रेश नजर आ रहा है और कॉम्बिनेशन भी अच्छा सेट हो गया है। देखिए, ऐसा कोई नई बात नहीं है कि इनके पास टीम कभी जबरदस्त नहीं थी, हमेशा से बड़े प्लेयर्स थे। एबीडी, क्रिस गेल और विराट कोहली का ट्रायो एक जबरदस्त कहलाता है। राइट। सबसे बड़ा आई वुड से T20 क्रिकेट में, मगर तब नहीं जीत पाए। अब यहाँ पर कंसिस्टेंसी दिख रही है, शुरुआत अच्छी दिख रही है। मतलब इतने बड़े प्लेयर्स नहीं है सिर्फ विराट कोहली के अलावा, यहाँ पर सब गिने चुने टीम प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली के अलावा ज्यादा बड़ा नाम नहीं बनाया। दैट इज समथिंग। यानी इसका मतलब है कि वो इंडिविजुअल्स के ऊपर आ चुकी है शायद ये टीम, ऐसा लग रही है, क्योंकि जिस तरह से टीम एफर्ट डाल रही है, इट्स मोर लाइक अ टीम कॉम्बिनेशन। या प्लेइंग मोर लाइक टीम। टीम एफर्ट दिख रहा है, टीम की तरह खेल रहे, इंडिविजुअल्स की तरह नहीं खेल रहे। तो मुझे लगता है वही फर्क पड़ा है ज्यादा से ज्यादा। और राइट टाइम राइट परफॉर्मेंस डिलीवर हो रहे। और ये अच्छी बात है कि यार रजत पाटीदार जैसा क्रिकेटर जो मतलब अभी तक इतना बड़ा नाम नहीं बना पाए। देखिए, दो ही टेस्ट खेले और ज्यादा कुछ खास नहीं किया उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में। मगर उन्हीं के हिसाब से सब के सब प्लेयर है एक्सेप्ट फॉर मे बी लियाम लिविंगस्टोन। विराट कोहली को तो बात छोड़ दी, या जी। जोश हेजलवुड, तो सब बराबरी के, या भुवनेश्वर कुमार,
ये सब बराबरी के प्लेयर है ऑलमोस्ट, और मुझे लगता है इट्स मोर अबाउट टीम एफर्ट देन द इंडिविजुअल्स बिल्कुल। और हम जो आईपीएल में लाइमलाइट हमने हॉग ये करते देखे हैं कि हैं। स्टार स्टडेड जो टीम्स हैं वो उतना जीत नहीं पाती है जितना कि वो टीम जीतती है जिसमें छोटी छोटी परफॉर्मेंस जो है वो तमाम प्लेयर्स देते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं। एक बार रिकॉर्ड बता देते हैं क्या कहते हैं। आरसीबी और जीटी का मुकाबला जो हुआ है पिछले 5 मैचों में, उसमें से 3 आरसीबी ने और 2 जीटी ने जीते हैं। और अगर हम इस स्टेडियम की बात करते हैं तो आंकड़े क्या कहते हैं, प्रति विकेट औसत रन जो है वो 27.95 है, प्रति ओवर रन जो है वो 8.80 है, पहले बल्लेबाजी करते हुए औसत स्कोर जो है वो 167 का है। और साथ ही अगर हम सिर्फ एक पारी का नहीं दोनों ही पारी का देखें तो 175 का स्कोर जो है वो एवरेज है इसका। इस सीजन का इस मैदान पर ये पहला मैच है। क्या हम हाई स्कोरिंग मैच देख सकते हैं अनिल? अगर आप खास तौर पर एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बारे में कुछ बता पाए। 175 एवरेज है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आजकल बैटिंग हो रही है, क्या ये स्कोर कहीं ज्यादा होने वाला है आज? नहीं नहीं, बड़े स्कोर वाला मैच होगा। वन चाहिए। बैंगलोर में बहुत बहुत रन बनते हैं। चिन्ना स्वामी छोटा ग्राउंड है और आउटफील्ड भी बहुत तेज है। रन ज्यादा बनेंगे, रन 200 से ऊपर ही बन जाएंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि दोनों टीमों की बैटिंग भी ठीक है। आपने आरसीबी की बात करी तो उनके भी प्लेयर्स ऑफ फॉर्म में आ गए धीरे धीरे, और वो स्लो खेलता है विराट, लेकिन वो कभी भी गियर चेंज कर सकता है, और उसका वहां रहने से क्या होता है, एक एंड फ्री रहता है और दूसरी टीम पे प्रेशर बहुत रहता है। और इधर भी बहुत सारे बैट्समैन है, गिल हो गया आपका, साई सुदर्शन का पता नहीं फिटनेस का क्या रहेगा, जी। बटलर है, बैटिंग इनके पास। साई किशोर बॉलिंग में ठीक कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा 1-2% आरसीबी, क्योंकि होम कंडीशंस में होगी, प्रैक्टिस ज्यादा करती है इसी ग्राउंड पे, तो मुझे आरसीबी थोड़ा ऊपर लगती है। लेकिन आप रन बहुत कम बता रहे हैं, ये रन 200 क्या। जी, तो रन काफी बनने वाले हैं ऐसी आपको उम्मीद है। एक बार फिर से स्टेडियम के बारे हाँ में जी। बताते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। कुल मैच जो 162 यहाँ पर खेले गए हैं उसमें औसत जैसा हमने आपको बताया 175 प्लस का स्कोर है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 73 मैच जीते हैं, जबकि दूसरी बार बल्लेबाजी करने वाली जीत की विनिंग प्रतिशत जो है वो ज्यादा है, 87 है। 2 मैचों का कोई परिणाम नहीं हुआ है। बना ले। और इस बीच एक और बात है कि अगर हम यहाँ पेसर्स की देखें बात, तो पेसर्स का दबदबा इस मैदान पर नजर आता है। कुल 162 मैचों में 488 विकेट जो हैं वो पेसर्स ने लिए हैं, फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं, जबकि 229 विकेट लिए हैं स्पिनर्स ने। ताउस, आप क्या मानते हैं, जिस तरह से दोनों टीम के पास, गुजरात के पास रबाडा सिराज है, बेंगलुरु के पास भुवनेश्वर और हेजलवुड हैं, तो क्या इस छोटे मैदान पे, जैसा कि अनिल जी जिक्र कर रहे हैं कि छोटा मैदान है, ज्यादा रन बन सकते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर हार और जीत का जो फासला है ये फास्ट बॉलर्स ही करेंगे? हाँ, क्योंकि शाम में वहां पर शाम बहुत खूबसूरत होती है, बहुत हसीन होती है, और अनिल भाई बीच में वहां पर काफी अंपायरिंग की होंगे, तो उनको पता है एग्जैक्टली किस तरह से फास्ट बॉलर्स वहां पर स्विंग का असिस्ट मिलता है डेफिनेटली। बट देन इट्स स्टिल अ बैट्समैन गेम, वहां पर बल्लेबाजी ज्यादा अच्छी होती है, ग्राउंड ऑब्वियसली छोटा ही है और फ्लैट विकेट है, मजा आता है, और ज्यादा से ज्यादा रन विराट कोहली के उधर ही नजर आए। मैं एक कॉन्टेस्ट देख रहा हूँ जो बीच में है मोहम्मद सिराज और आरसीबी के बीच। क्या मोहम्मद सिराज डिलीवर कर पाएंगे अपनी फॉर्मर टीम के सामने? ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा। तो वही इस हिसाब से देखेंगे कि आरसीबी के पास ज्यादा चाहे उनके सामने हो या मोहम्मद सिराज हो, मगर आरसीबी जैसे है, जॉश हेजलवुड, कृणाल पांड्या इज लुकिंग सो गुड इन दिस टूर्नामेंट, भुवनेश्वर कुमार एक अलग लेवल के बॉलर हैं, डेफिनेटली एक्सपीरियंस लेके आते हैं, बट जिस तरह से वो स्विंग कर रहे हैं और जिस तरह से एक्सपीरियंस लेके आते हैं वो देखने लायक रहेगा। तो ऑल इन ऑल, यश दयाल है, ऑल इन ऑल इट्स गोइंग टू बी वन इंटरेस्टिंग एनकाउंटर, जहां पर फास्ट बॉलर्स का से, देखिए बल्लेबाजों का तो से रहेगा ही बहुत ज्यादा, मगर फास्ट बॉलर्स भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेंगे हसीन शाम की वजह से, बिल्कुल। और चेन्नई स्वामी फास्ट की बॉलर अगर या कंट्रीब्यूट करेंगे बेंगलुरु की। तभी इस मैच का रुख जो है वो बदलेगा, वरना तो पूरी तरह से बल्लेबाजी वाली पिच ये नजर आ रही है। अब विराट कोहली की बात हम कर लेते हैं, जो सबसे बड़े आइकन है आरसीबी की तरफ से। हालांकि 18 साल से हुए, यानी शुरुआत से ही वो आरसीबी के साथ ही जुड़े हुए हैं और अभी भी उन्हें एक ट्रॉफी उठाने का इंतजार है। विराट कोहली के इस मैदान में अगर हम 86 पारियों की बात करें तो 40 के औसत से 3000 से ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं। सबसे ज्यादा आईपीएल में स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज हैं वो। पिछली 5 पारियों का जिक्र करते हैं तो 31, 59, 1, 84 और 11 ये उनका स्कोर है। और अगर हम सिर्फ इस मैदान की बात करते हैं तो यहाँ पर 86 इनिंग्स उन्होंने खेली हैं और 3040 रन जो है वो बनाए हैं, 40 का औसत है। तो क्या गुजरात के लिए इस मैदान पर सबसे बड़ी चुनौती विराट कोहली ही होंगे अनिल, या आप कुछ और खिलाड़ियों को भी देखते हैं कि जो गुजरात के सामने मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, स्पेशली जो करंट फॉर्म है इस पूरी टीम की? आई थिंक शुरू में जो सॉल्ट का जो बैटिंग है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव है, और अभी भी सभी मैचेस में उन्हीं की वजह से प्रॉब्लम हुई दूसरी टीमों को। और विराट तो एक लंबी पारी खेलेंगे बीच में, एंड ही कैन चेंज गियर्स एनी टाइम।
बट मेन जो स्टार्ट जो पावर प्ले में सॉल्ट दे रहे हैं इनको, वो बहुत, और देखना पड़ेगा रबाडा कैसी बॉलिंग करते हैं। साथ ही कृष्णा ने अच्छी बॉलिंग की है लास्ट मैच में, तो ये अच्छा कंटेस्ट रहने वाला है फास्ट बॉलर्स और शुरू के बैट्समैन के बीच में। एक बार 10 ओवर में आप गेम पकड़ लीजिए, फिर आप गेम में आ जाते हैं। बाद में फिर राशिद भी आने वाले हैं, वन चेंज, और वो सर्कल में डालते हैं कि सर्कल के बाद, तो ये बहुत बढ़िया बैटिंग और बॉलिंग का कंपटीशन होने वाला है। आप ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, और उसका रीजन एक और भी है, बाउंड्री छोटी है तो कोई भी रन चेज हो सकते हैं, मैं आपको बता दूं। और ड्यू का देखना पड़ेगा कितना फैक्टर है, क्योंकि जो भी टीम आजकल टॉस जीत रही है वो पहले बॉलिंग कर रही है, तो बे चैलेंजिंग मैच होने वाला है। और अटैक गुजरात का बहुत अच्छा है और कप्तान बड़ी अच्छी फॉर्म में है। बिल्कुल, और आपने और जैसा आपको एक कहा बात फिल बता दूं, सॉल्ट अगर आरसीबी के पास हैं तो शुभमन गिल कप्तान हैं और धुआंधार पारी खेलते हैं, ओपनिंग करते हैं। और हम 5 पारियों के बारे में बता देते हैं। शुभमन गिल की जो 5 पिछली पारियां हैं, 38 रन, उससे पहले 33, फिर उससे पहले 31, 8 और 2, ये उनकी 5 पारियों का हिसाब हमने आपको बताया है। और ये बड़ा सवाल यह है कि 5 मुकाबलों में खासतौर पर जिस तरह से 5 बार की चैंपियन एमआई को पिछले मुकाबले में हराया गुजरात टाइटंस ने, आपको नहीं लगता कि एक कप्तान के तौर पर, एक टीम के तौर पर हौसले बुलंद होंगे और शुभमन गिल जो है वो मुश्किल कर सकते हैं आरसीबी के लिए? सबसे पहले ओपनिंग में उनसे ही निपटना पड़ेगा। ताउस। नहीं देखिए या नहीं देखिए, एक किंग वर्सेस प्रिंस का गेम है। यहाँ पर किंग ने तो अपना मकाम बना लिया, प्रिंस जो है वो अपना वक्त शुरू कर रहे हैं, अपनी शुरुआत कर रहे हैं। और देखिए मुंबई इंडियंस के सामने तो किया जो किया वो पास्ट की बात हो गई। वो तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस तो मिलेगा ये टीम को, खास करके जी। शुभमन गिल को एज ए कैप्टन, नॉट बल्लेबाज। बल्लेबाज तो वो फिर भी नाखुश है, होंगे और होना चाहिए, क्योंकि वो शुरुआत अच्छी दे रहे हैं। बट वो कन्वर्जन जिस तरह से देंगे ना, तो उससे ज्यादा इम्पैक्ट होगा। बट अलग अलग उससे उसकी जो है वो साई सुदर्शन ने खूबसूरती से भरी है। हाफ सेंचुरीज की है, जबरदस्त बल्लेबाजी की है, एक अच्छा प्रोस्पेक्ट मुझे नजर आ रहा है साई सुदर्शन। तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहूंगा इस सुपरस्टारों पे मैं, क्योंकि ये इंडियन प्रीमियर लीग है। तो मैं चाहूंगा कि सिर्फ शुभमन गिल की जो एक सुपरस्टार है, ऑब्वियसली उनका रोल इंपॉर्टेंट रहेगा एज ए कप्तान। बाकी बाकी प्लेयर जो है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इज एज इंपॉर्टेंट। जैसे बिल्कुल। विराट कोहली के आजू बाजू में रहेंगे बाकी प्लेयर, विराट विल एंकर द इनिंग्स, वैसे ही गुजरात टाइटंस में के आजू बाजू शुभमन गिल के आजू बाजू रहेंगे बाकी सब प्लेयर जो अच्छा बखूबी काम कर रहे हैं। तो ये दोनों ऐसा रहेगा, दोनों एंकर्स हैं, दोनों अपना किरदार निभा रहे हैं। विराट कोहली थोड़ा आगे है क्योंकि उनकी एक हाफ सेंचुरी और जीत रही है टीम कंसिस्टेंटली। शुभमन गिल को थोड़ा गेयर अप करना पड़ेगा, थोड़ा पावर प्ले में ज्यादा यूज करना पड़ेगा, और थोड़ा लंबा स्टे कर लिया ना तो और बड़ा स्कोर होने बिल्कुल, या एक्सपीरियंस का केस भी तो करने के फर्क चांसेस। पड़ता ही है। देखेंगे कि युवा की जो ताकत है वो किस तरह से जो है वो आज देखने को मिलती है। लेकिन आप कुछ बैटल्स के बारे में बता देते हैं जिस पर हमारी नजरें रहने वाली है। पहला बैटल जो है विराट कोहली बनाम ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा अब वेटरन हो गए हैं, सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाजों में से एक हैं। पिछले 78 गेंदों का हमने एनालिसिस किया है जिसमें 112 रन बने हैं, एक बार आउट करने में कामयाब रहे हैं, डॉट बॉल्स पड़ी है 30, 78 में से 30 जो हैं वो डॉट बॉल्स हैं। चौके लगे हैं 12, छक्के 5, स्ट्राइक रेट है 174 का, औसत है 112 का। अब सवाल यह है कि इन दोनों के आमने सामने की लड़ाई का तो एक लंबा इतिहास है अनिल जी, और आप इसके आई एम श्योर इसके गवाह भी बने होंगे। क्या ईशांत शर्मा का अनुभव गुजरात को विराट कोहली के खतरे से निपटने में मदद करेगा, आपको लगता है? फिलहाल क्या इस तरह के फॉर्म में नजर आ रहे हैं ईशांत? कैरी और जो पिछली बार उसने बॉलिंग की बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे लगता है को ज्यादा बैटिंग करनी पड़ेगी राशिद खान और साई के सामने, क्योंकि वो लंबा खेलते हैं। ये लोग फास्ट बॉलर 2-2 और 3-3 ओवर डालेंगे, उसके बाद में मिडिल ऑर्डर वाली बात आ जाएगी, क्योंकि विराट का है कि वो जाते हैं 12-13-14 ओवर तक, तो उनको मेन उनको झेलना पड़ेगा राशिद को और साई किशोर को। स्पिन पे थोड़ा सा उनको ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर वहां पे उनकी पार्टनरशिप किसी के साथ अच्छी होती है तो आई थिंक दे कैन मेक ए गुड स्कोर। तो मुझे ईशान से उतना खतरा नहीं, मुझे राशिद और साई जो उनको बॉलिंग करेंगे वो ज्यादा है, और रबाडा भी हैं, आप भूलिए नहीं। जी और जी। ईशांत कैसी बॉलिंग करते हैं, विराट को अच्छा खासा आइडिया, क्योंकि दिल्ली से साथ खेले, इंडियन टीम में साथ खेले, नेट्स पे रहे, तो वो मुझे लगता है ईशांत वाली प्रॉब्लम इतनी नहीं है, प्रॉब्लम रहेगी राशिद और साई किशोर वाली। जी, तो उस पर भी हमें नजर रहेगी। एक और बैटल के बारे में दर्शकों को बताते हैं जो है जोस बटलर और भुवनेश्वर कुमार के बीच। 53 गेंदों का हमने 53 गेंदों का एनालिसिस हमने किया है जिसमें 61 रन बने हैं, 2 बार आउट करने में कामयाब रहे, डॉट बॉल पड़ी है 26, चौके 9, छक्का 1, स्ट्राइक रेट है 115 का। आप क्या कहेंगे ताउस इस बारे में? भुवनेश्वर कुमार जोस बटलर के आमने सामने जो है वो हावी पड़ते हैं। देखिए 53 गेंदों में 26 डॉट बॉल डाली और 2 बार आउट करने में भी कामयाब रहे हैं। इस रोमांचक मैच में आपको लगता है कि ये जो एक बैटल है ये इस रोमांच को और बढ़ाएगा?
नहीं, एब्सोल्युटली बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ा है कि जॉस बटलर अच्छे दिख रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यार नंबर 3 पे आके तो उनको अगर विकेट जल्दी गई तो भुवनेश्वर का सामना करना ही पड़ेगा। हम्म। और भुवनेश्वर मुझे ऐसा लगता है कि जो ऐसे प्लेयर है इतना सारा कंट्रीब्यूट किए हर टीम के लिए, या टीम इंडिया हो या आईपीएल में, हम्म। उनको उनका ड्यू नहीं मिला, उनको वो रिस्पेक्ट जो मिलनी चाहिए एक बड़े प्लेयर की, जिस तरह से उन्हें कंट्रीब्यूट किया वो नहीं मिल पाई अनफॉर्चुनेटली। बट देन अगेन उनका ऐसे बैटर पे नाम आ जाता है तो उससे मेरा दिल खुश हो जाता है यार, एक टैलेंटेड बॉलर है अभी भी, वो अपना पीक खत्म होने के बाद भी इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। मतलब जॉर्ज बटलर जो अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दबाव बना के रखे, तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट रहेगा इन दोनों के बीच, एक अटैकिंग बैट्समैन एक अटैकिंग बॉलर, somebody who's got the skills, तो दोनों अपना दिमाग जी। जबरदस्त तरीके से यूज करेंगे। और खुशी की बात यह है कि भुवनेश्वर कुमार हमेशा हावी रहे, हम्म। विच इज अ गुड साइन फॉर भुवी, अ हम्म। गुड वे टू गेट हिज कॉन्फिडेंस बैक। बट जॉर्ज बटलर मुझे नहीं लगता है कि उनको फर्क पड़ता है, ही इज मोर ऑफ अ बैगेज नहीं कैरी करते, वो जाके अपना गेम खेलते जी। चुपचाप जाके, हिस्ट्री में मुझे लगता नहीं इतना बिलीव करते हैं। इट्स हम्म। गोना बी वन गुड कॉन्टेस्ट टू वॉच आउट फॉर बिल्कुल बिटवीन द देखना टू होगा। एक और जायंट्स आई वुड से। कॉन्टेस्ट हमारे सामने है, उसके बारे में भी बताते हैं दर्शकों को। शुभमन गिल वर्सेस जोश हेजलवुड। 12 गेंदों का है एनालिसिस हमारे सामने, क्योंकि आमना सामना बहुत ज्यादा इनका नहीं हुआ है। 12 गेंदे 12 ही रन बने हैं, एक बार आउट भी कर दिया, डॉट बॉल्स 3, चौका 1, छक्का कोई नहीं मार पाए, 100 का है स्ट्राइक रेट। अनिल जी, आप इस कॉन्टेस्ट के बारे में क्या कहें? हेजलवुड के मौजूदा फॉर्म को देखते हुए क्या गिल को हेजलवुड से थोड़ा सा खतरा आपको लगता है हो सकता है? देखिए हेजलवुड ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी लास्ट मैच में, ही वाज वेरी क्विक, और उनका जो कैरी था बहुत अच्छा था, जैसे उन्होंने हेड को आउट किया पिछले मैच में, एक्स्ट्रा पेस से आउट किया। लेकिन आपको बता दूं, जब ये आप रिकॉर्ड बता रहे हैं पिछले साल के, गिल में बहुत इंप्रूवमेंट है। उसके बाद आप हम्म। चैंपियंस ट्रॉफी में देखिए, आप वनडेज में देखिए, एंड लास्ट मैच में भी देखिए, इज इन गुड टच। और गिल को प्रॉब्लम नहीं होगी, उन्होंने काम किया अपनी टेक्निक पे, और वो बहुत ज्यादा इनसाइड आउट के लिए ही भागते हैं। शॉर्ट आर्म पुल पे उन्होंने मास्टरी कर लिया। आई थिंक यू विल बी कंफर्टेबल, फास्ट बॉलिंग से गिल को कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। वो अलग बात है कि हेजलवुड ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी लास्ट मैच में, हम्म। बहुत बढ़िया कंपटीशन होगा। और आप गिल की तरफ से चिंता ना करें, ही इज कंफर्टेबल विद एनी बॉलर, एनी पेस। बिल्कुल। अब चलिए, अब जो है इंटरेस्टिंग बात बताओ, आप बताइए कि कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे आज के मुकाबले में? नहीं है, मैं देखना चाहूंगा विराट कोहली क्या करते हैं मोहम्मद सिराज के सामने। हम्म। दैट इज वन कॉन्टेस्ट दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो विराट कोहली है मेरी तरफ से। दूसरा है भुवनेश्वर कुमार क्या करना चाहेंगे आज। और तीसरे जो प्रिंस शुभमन गिल कितना इम्पैक्ट। देखिए ऐसा मल्टीपल प्लेयर मोर जस्टिफाइड देन हर टीम से, या तो हर टीम से तीन तीन प्लेयर। हम्म। तो अगर ओवरऑल देखेंगे तो तीन, एक नहीं, शुभमन गिल की जगह राशिद खान अगेंस्ट विराट कोहली, मोहम्मद सिराज जी। एंड विराट कोहली। अनिल जी, आप क्या कहेंगे? आप किनको मानते हैं जो आज खेल में इतनी मैं अहम भूमिका होगी, अहम फैक्टर होंगे? मैं दो दो खिलाड़ी लेता हूँ। हम्म। उधर से आप गिल और राशिद को लीजिए, अच्छा। और इधर से आप सॉल्ट के लीजिए, और साथ में लीजिए पाटीदार को। वो जो जिस फॉर्म में है दोनों लोग, हम्म। आई थिंक ये दो दो प्लेयर हैं जो मैच का रुख चेंज करेंगे। और साथ में इनको विराट कोहली है इधर इनके पास, उधर और दूसरे प्लेयर हैं, बटलर वगैरह हैं। हम्म। इस तरह से दो दो की प्लेयर ये रहने वाले हैं। इधर मेरे को सॉल्ट, आज आपका ये लोग फेवरेट कौन है दोनों में पाटीदार। से? अनिल जी, क्या बोला आपने? आज आपका फेवरेट कौन है दोनों में से? मुझे सॉल्ट पे बड़ा भरोसा है, बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रहा है। टीम में मेरा से? देखने का अपना अलग ही स्टाइल है। जी हाँ, टीम टीम। आरसीबी में सॉल्ट बहुत डेंजरस है, और उधर गिल। अच्छा, आप बताओ कौन आज किसके साथ में हैं आप? देखिए दिल तो कह रहा है गुजरात, बिकॉज सॉफ्ट कॉर्नर रहता है विजिटिंग टीम के लिए, बट आरसीबी मेरा दिमाग कह रहा है, तो अच्छा। मैं बैलेंस लेके चलता हूँ। ओ, दिल दिल और गुजरात, आरसीबी दिमाग। चलिए ठीक है, देखते हैं कौन जीता है, दिल या दिमाग, या फिर एक बैलेंस देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस, और अनिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। तो क्रिकेट प्रेडिक्टा में आज हमने बात की आज होने वाले मुकाबले के, आरसीबी वर्सेस जीटी में से कौन आज जीता है और किसका सफर और आगे बढ़ जाता है। आरसीबी इस वक्त पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 बनी हुई है, जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है, लेकिन मुंबई से जीतने के बाद गुजरात के भी हौसले बुलंद हैं। क्रिकेट एनालिसिस आज हमने की है, और इसके साथ ही तमाम मैचों के एनालिसिस लेकर हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे। फिलहाल क्रिकेट प्रेडिक्टा में इतना ही।